हेलो क्लास। आज का टॉपिक है अपना टर्म्स रिलेटेड टू एसी। ओके, एसी थ्योरी चैप्टर था। इसके पहले अपन ने एसी के कंपैरिजन किया था डीसी से कि कहाँ वर्क के अंदर आप एसी यूज़ में लेते हो, कहाँ आप डीसी काम में लेते हो। ओके, तो अब जो ये एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट है, उसके अंदर काफ़ी कुछ टर्म्स आती है ना, उससे रिलेटेड कुछ पद आते हैं, तो वो आपको स्टडी करने होंगे। या तो इस टॉपिक के अंदर अपन वही पढ़ाई करते हैं आज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको एक वेव दिख रही होगी, अपन पहले भी इसको कई बार देख चुके हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है, साइन वेव अल्टरनेटिंग करंट का साइन वेव शेप जो है वह यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो देखते हैं इस ग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको पता ही कि ये वाला जो अक्ष है एक्स अक्ष होता है, ये वाला वाई अक्ष है। एक्स के ऊपर हमेशा आप टाइम को लेते हैं, ठीक है, टाइम को अपन यहाँ पे टी से डिनोट करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आई और वी, ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट ही और वोल्टेज भी है, दोनों का ही आप ग्राफ इस तरीके से ही आपको शो होगा। यहाँ पे इसकी अलग अलग जो टाइम की वैल्यू है, ओके, और इनके एंगल्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, और यहाँ पे इस वाई अक्ष पे अलग अलग जो करंट की जो वैल्यू है वो हो सकती है, ठीक है। अब देख, तो ये जो शेप आपको दिख रहा है, ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं इसको। एक कंप्लीट क्या बोलते हैं, चक्र बोलते हैं। इसके अंदर जो इसका ये वाला पार्ट है वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, धनात्मक अर्धचक्र है। ये पूरा तो एक साइकिल हो गया। अब ये इसका आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो ये हाफ साइकिल कौन सा है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेकर है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये धनात्मक अर्धचक्र हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो इस तरीके से जो ये वाला जो साइकिल है वो भी हाफ साइकिल क्या कहलाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल या फिर ऋणात्मक अर्धचक्र कहलाएगा। यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है बिल्कुल अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट को लेकर के ये वैल्यू से डिज़ाइन किया हुआ ग्राफ है। ओके, अब बात आती है, यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट होता है ग्राफ, ठीक है, वापस यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट वैल्यू को लेकर के जो भी करंट की पीक वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से लास्ट में लास्ट जो इंक्रीमेंट होता है इसके अंदर, लास्ट जो बढ़ के जो ये ग्राफ एक पॉइंट पे एंड हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन पीक वैल्यू। सबसे वैल्यू जो इस ग्राफ के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो रहेगी वो आपको इस पोजीशन के ऊपर मिलेगी। ओके, इसको क्या बोलते हैं अपन, पीक वैल्यू, या फिर क्या बोलते हैं, शिखर मान। फिर वापस जो वैल्यू है ये आपकी धीरे धीरे कम होकर के वापस क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो एक बार ये यहाँ से ज़ीरो हुई, एक बार ये यहाँ से ज़ीरो हुई, फिर वापस ये करंट आपकी नेगेटिवली बढ़ेगी, नेगेटिवली भी इसके अंदर पीक आएगा, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ही बोलते हैं, बट वो नेगेटिव पीक वैल्यू रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन 10 एम्पियर को लेकर के ये क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे 10 एम्पियर रहेगी, और ये जो रहेगी ये यहाँ पे क्या रहेगी, -10 एम्पियर करंट रहेगी। कोई सा भी हो सकता है, 5 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, एक्सोसाइड कोई सी भी करंट हो सकती है। ओके, इस तरीके से ये यहाँ पे माइनस जो भी है वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव पीक, फिर वापस करंट आपकी क्या रह जाएगी, इधर ज़ीरो रह जाएगी। ओके, तो इस तरीके से देखा अपन ने इसके अंदर की पीक वैल्यू कहाँ पे मिलती है आपको, ये बिल्कुल इसके टॉप पर मिलती है। अब इसमें अपन देखते हैं आगे इसमें कौन कौन सी टर्म आती है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान से सुननी है कि इनके ऊपर काफ़ी बेस क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब आगे ये है टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, अच्छा ये साइकिल ही यहाँ पे फिनिश नहीं होता, रेगुलर वापस इसी रूप के अंदर ये आपको खुद वापस यहाँ पे क्या रहेगा, वापस ये ग्राफ इधर बनेगा, ठीक है। बहुत सारे एक पर्टिकुलर अपन टाइम ले लेते हैं, बहुत सारे जो साइकिल्स हैं ये कवर होते हैं, तो ये सिर्फ ये एक साइकिल का डायग्राम बनाया है, ठीक है, इसी को अपन आगे स्टडी करेंगे। तो जो एक टर्म आती है नहीं है वो है टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड किसको बोलेंगे अपन, कि एक साइकिल ये पूरा यहाँ शुरू होने से लेकर के लास्ट तक, मतलब यहाँ ज़ीरो पोजीशन से वापस अपनी जो भी इसके अंदर वेरिएशंस आएंगे करंट को लेकर के, वापस जब भी ज़ीरो होने में या पूरा साइकिल जो पूरा होने के अंदर जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, टाइम पीरियड। इसको कैसे शो किया जाता है, टी से शो किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली आईटी के एग्जाम में आया हुआ है कि टाइम पीरियड जो है उसको आप किस तरीके के सिंबल से शो करोगे, तो वो रहता है टी, ठीक है। इसकी यूनिट का आपको पता है, यूनिट क्या रहेगी इसकी टाइम की, हमेशा सेकंड। ओके, मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे, टी जो इसका टाइम पीरियड है, इसका सिंबल है, इसकी यूनिट क्या है, सेकंड है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो इसकी टर्म आती है वो क्या आती है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को अपन हिंदी में लैंग्वेज के अंदर नाम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ये नाम आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार पेपर में इसका ये वर्ड आता है, जो पेपर निम्न लैंग्वेज में रहेगा उसको, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्वेंसी को अपन आवृत्ति। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, अच्छा देखिए यहाँ पे कि अपन ने बोला है कि ये जो साइकिल है, ठीक है, ये इस तरीके से कंटिन्यूसली क्या होंगे, चलेंगे। तो अपन को जो फ्रिक्वेंसी है ये किस चीज़ से अपन समझ सकते हैं, कि आप एक टाइम नोट करें, आपको क्या था टाइम नोट करना, 1 सेकेंड, ठीक है, कि 1 सेकेंड टाइम में, 1 सेकेंड समय में ये जो साइकिल जो कवर हो पाएंगे, ठीक है, उनकी जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, क्या बोलते हैं उसको,
फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। सपोज जैसे ये देखो, ये पूरा एक साइकिल हो गया, फिर यहाँ से वापस दूसरा साइकिल स्टार्ट हो रहा है, फिर वापस क्या आ रहा है, तीसरा साइकिल स्टार्ट हुआ। ओके, तो अब मन मानते हैं कि 1 सेकेंड अपन ने टाइम नोट कर दिया और यहाँ पे कितने साइकिल कवर हुए, 3 साइकिल कवर हुए। ठीक है, एक साइकिल ये वाला, एक साइकिल ये वाला और एक साइकिल ये वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी फिर 3। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी वहाँ पे 3। अच्छा, इसकी यूनिट्स क्या रहती है यहाँ पे, हर्ट्स। ठीक है, जिस तरीके से टाइम को अपने सेकंड में नापा तो इसकी यूनिट्स क्या रहती है, हर्ट्स रहती है, या फिर क्या रहती है, साइकिल पर सेकंड। ठीक है, जिसके साथ अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी अपन ने ये समझा कि 1 सेकंड समय के अंदर ये कितने साइकिल कवर कर रही है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार ये अपन लगा सकते हैं, इसका जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, जनरली अपन जो टॉकिंग वे में इसका हर्ट्स ही बोलते हैं, तो कई बार साइकिल पर सेकेंड भी लिखा हुआ जाता है या पढ़ सकते हैं इसको आप। तो ये भी ध्यान रखना कि दोनों आपकी एक ही चीज़ है। ओके, तो डेफिनेशन पढ़ें तो इसकी क्या रहेगी कि प्रत्यावर्ती राशि का 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। ठीक है, 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। अब चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो, तो अपने इंडिया के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, इसी अल्टरनेटर से जनरेट करते हैं। अपन पहले वीडियो में भी देखा था कि अल्टरनेटर से एसी जनरेट की जाती है। तो साइकिल्स हमेशा फिक्स रहते हैं इंडिया के अंदर कि 1 सेकंड समय के अंदर, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर ये कितने साइकिल कवर हो जाते हैं, 50 साइकिल। जो अपन ने देखे ना अभी 3 है, तो उस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड इसकी रहती है और 50 साइकिल ये कवर कर लेती है। तो ये यहाँ पे क्या रही, आपकी जो भी अल्टरनेटिंग करंट आप देखते हैं, वोल्टेज देखते हो, तो उनकी फ्रिक्वेंसी है कि 1 साइकिल में इतने जल्दी साइकिल कवर कर लेती है। ओके, अब इस ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है कि 1 सेकंड समय में, ठीक है, 1 सेकंड समय में जो ये प्रत्यावर्ती राशि का जो भी आपने ये वेव ड्रॉ किया है यहाँ पे, 1 सेकंड समय में ये कितनी बार ज़ीरो और मैक्सिमम के बीच में चेंज होता है। ठीक है, 1 सेकंड समय में कितनी बार ये ज़ीरो और मैक्सिमम के बीच में चेंज होता है। ठीक है, 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, आप इसका जवाब दीजिएगा। ओके, अब आगे जो इसकी एक टर्म आती है वो क्या है, तात्कालिक मान। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसको बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ डायग्राम में कहाँ मेंशन करेंगे इसको, अपन ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जो डायग्राम बनाया गया है, तो हर एक करंट की वैल्यू को टाइम पे शो करके एक ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से क्या देखो, यहाँ पे इस तरीके से मैंने अब लाइनें खींची हैं। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो ये क्या है, एक टाइम के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर करंट की वैल्यू है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीनिंग ही ये रहता है, ये अपन बोलते हैं ना, इस इंस्टेंट टाइम पर ये वाला काम हो गया। तो किसी भी एक मोमेंट पर, किसी भी एक 1 सेकेंड टाइम पर, या 1 सेकेंड में बहुत बड़ा हो गया, 1 माइक्रो सेकेंड टाइम पर, ना किसी भी क्षण, एक वर्ड बोल सकते हैं, किसी भी क्षण उस वैल्यू कितनी रहती है उस चीज़ की, उसको बोलते हैं अपन ये तात्कालिक मान। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या देखिए कि अलग अलग इस तरीके से ये बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग टाइम पे इनकी अलग अलग वैल्यू है। तो हर एक वैल्यू पर क्या बोलेंगे, इंस्टेंट वैल्यू, कि ये इसकी कुछ ये उस टाइम पर इसकी इंस्टेंट वैल्यू ये है, इस टाइम पर इसकी इंस्टेंट वैल्यू ये ना, 1 सेकंड के ऊपर वैल्यू ये है, 2 सेकंड के ऊपर इंस्टेंट वैल्यू ये रहेगी, 3 सेकंड के ऊपर इंस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो किसी भी क्षण उस चीज़ का मान क्या कहलाएगी, इंस्टेंट वैल्यू या फिर उसका तात्कालिक मान। जैसे यहाँ पे TX टाइम लिया मैंने कि इस TX टाइम पर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, TX लिया है तो मैंने यहाँ पे IX करंट ले लिए। ठीक है, जैसे T1 टाइम है तो I1 करंट है, T2 टाइम पर I2 करंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं।